तो पिछले 6 दशक से लोगों का अलग अलग मंचों पर मनोरंजन कर रहे कॉमेडियन घनानंद उर्फ घना भाई का मंगलवार को निधन हो गया। 72 साल के घना भाई कुछ समय से हृदय रोग से पीड़ित थे। मंगलवार को देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उनको बचाया नहीं जा सका। घना भाई ने सैकड़ों गढ़वाली फिल्मों में अपने अभिनय के जरिए लोगों को हंसाया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक सिंगर नरेंद्र सिंह नेगी के साथ वीडियो एल्बम में भी काम किया है। 2012 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी की सिफारिश पर घना भाई को पौड़ी गढ़वाल सीट से टिकट मिला, लेकिन वो चुनाव हार गए। उनके निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक जताया है। साथ ही पौड़ी की सांसद अनिल बलूनी समेत तमाम लोक कलाकारों ने शोक व्यक्त किया है। और पहाड़ में फायर सीजन से पहले ही जंगल धधकने लगे हैं। चक्राता के सुजौल गांव में जंगल की आग लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आग ने एक पशुशाला को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 6 बकरियां जलकर मर गई। साथ ही वहां रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल में लगी आग धीरे धीरे छानी तक पहुंची और पूरा छानी आग की आगोश में आ गया। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। और अल्मोड़ा जिले में फायर सीजन शुरू होने से पहले ही जंगल जलने शुरू हो गए हैं। ताकुला सितला खेत चुखटिया में जंगलों में आग लग गई है। कुछ स्थानों पर वन विभाग और स्थानीय लोगों ने आग बुझाई, तो कुछ जगहों पर अभी भी आग लगी हुई है। जबकि वन विभाग इस बार एक्टिव क्रू स्टेशन बनाकर फायर वॉचरों को ट्रेनिंग देने का दावा कर रहा है। माना जा रहा है कि कम बारिश और बर्फबारी से सर्दियों में ही जंगलों में आग लग गई। और विकासनगर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को पछुवादून क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। शिमला बाईपास रोड पर बद्रीपुर गांव में 25 बीघा और 10 बीघा के 2 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं खेरी गांव अटक फार्म पर भी 6 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। एमडीडीए का कहना है कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। और कुमाऊं के बिजली के प्रीपेड मीटर को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के नेता ने प्रीपेड मीटर तोड़ते हुए विरोध का झंडा भी बुलंद कर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने रविवार को बिजली के मीटरों पर कुछ इस अंदाज में अपना गुस्सा निकाला। बेहड़ प्रीपेड मीटर लगाने के फैसले से नाराज हैं और इसे जन विरोधी फैसला करार दे रहे हैं और उन्होंने इस लड़ाई को अब आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो ये लड़ाई है, ये बिल्कुल गलत है। गरीबों के लिए इस ऊर्जा प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है। आने वाले समय के लिए निजीकरण की ओर जा रहा है। ये विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के लिए भी ठीक नहीं है। मैंने इसका विरोध किया। मैं किसी सूरत में नहीं लगने दूंगा। स्वेच्छा वाला चाहे तो लगाए, जबरन किसी भी बलीन बस्ती में गरीबों के यहाँ, आम आदमी के यहाँ नहीं लगने दूंगा, नहीं लगने दूंगा, नहीं। बेहड़ के इन तेवरों को उनकी पार्टी कांग्रेस का खुला समर्थन मिल रहा है और पार्टी के नेता प्रीपेड मीटर के खुले विरोध का ऐलान कर रहे हैं। तो प्रीपेड मीटर तो जनता की जेब में डाका डालने के लिए लाया जा रहा है और इसको कतई भी कांग्रेस की जो जितने विधायक हैं, कांग्रेस के संगठन के लोग हैं, कतई टॉलरेट नहीं करेंगे। हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के दर्द में उनके साथ खड़े हैं। दरअसल सरकार ने पुराने बिजली मीटरों को बदलने का फैसला लिया है, लेकिन कांग्रेस शुरू से ही प्रीपेड मीटर्स का विरोध कर रही है। वहीं कांग्रेस के विरोधी तेवरों को देखते हुए प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी का मैनेजमेंट विधायक बेहड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और रुड़की में किसानों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कहा है कि बिजली बिल चकबंदी और बकाया गन्ना भुगतान नहीं होने से किसान परेशान हैं, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं किसानों ने जल्द समस्याओं का समाधान नहीं होने पर ट्रेन रोकने और चक्का जाम करने की चेतावनी दी है।
साहब होगा ये लोग आपा खो बैठेंगे और कोई बड़ा घटना हो जाएगी यहाँ से। आगे क्या रणनीति है आपको? आगे की रणनीति कोई भी अधिकारियों तो वार्ता चल रही है, अगर कोई संतोषजनक जवाब मिलता है तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे इनको तो हम ही ट्रेन रोकेंगे, इनका मरेंगे जीवेंगे, सड़क भी रोकेंगे, ट्रेन भी रोकेंगे। बीजेपी यूसीसी को गंगा बता रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें कंट्रोवर्सी नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत के मुताबिक यूसीसी से बीजेपी देश के सांप्रदायिक तनाव का दिया जलाए रखना चाहती है। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राजनीति जारी है। कांग्रेस इसे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके लाया गया कानून बता रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पहली बार खुलकर यूसीसी पर बोला है। हरीश रावत ने कहा कि यूसीसी को उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा कहा जा रहा है, महाकुंभ कहा जा रहा है, लेकिन इंसान का बनाया कानून गंगा नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता के मुताबिक बीजेपी अलग अलग राज्यों का यूसीसी बनाकर देश में सांप्रदायिक तनाव का दिया जलाए रखना चाहती है। इतना ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप उत्तराखंड में गंगा जैसा पवित्र नहीं कहा जा सकता। गंगा पहाड़ों से लोगों को पवित्र करने के लिए उद्गमित हुई, तो आप जो है उससे तुलना कर रहे हैं गंगा से। एक राजनीतिक कार्य की जो है उसको महाकुंभ से आप तुलना कर रहे हैं। जो देवताओं का निर्धारित महाकुंभ है, इसका इस्तेमाल टुकड़े टुकड़ों में कर रहे हैं। आज यहाँ की क्या यूसीसी होगी, फिर किसी छोटे और दूसरे राज्य की यूसीसी होगी, ताकि कम्युनल टेंशन का बर्नर, सांप्रदायिक तनाव और असहिष्णुता का दिया इनका जो है जलता रहे। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ, जहां देवभूमि में हिंदू समुदाय बड़ी संख्या में है। यही वजह रही कि कांग्रेस के किसी नेता ने इतना खुलकर यूसीसी का विरोध नहीं किया। बीजेपी इसे कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही है। जिस तरह गंगा सबका भला करती है, वही काम यूसीसी में भी सब समान है। देखिए, हरीश रावत जी की प्रकृति आप जानते हैं कि वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और मैं समझता हूं कि जो यूसीसी का बिल पास किया है उत्तराखंड सरकार ने, वो ऐतिहासिक है और गंगा के समान ही वास्तव में जो है पवित्र है। और क्योंकि जिस प्रकार से गंगा में सभी धर्म जाति के लोगों को समान भाव से गंगा व्यवहार करती है, उसी तरह से यूसीसी का भी समस्त धर्म और जाति के साथ व्यवहार है और बराबर उनके लिए नियम है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐसी गंगा बता रही है जो उत्तराखंड से निकलकर दूसरे राज्यों में जाएगी और सबके लिए कानून की बात होगी। लेकिन यूसीसी को गंगा बताने की बात विपक्ष को समझ नहीं आ रही। विपक्ष इसे सिर्फ सांप्रदायिक तनाव बनाए रखने का बीजेपी का एजेंडा बता रहा है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और टिहरी झील में नेशनल गेम्स के तहत कायाकिंग कानोइंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कायाकिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ी शानदार खेल दिखा रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि साल भर टिहरी झील में इस तरह की एक्टिविटी होती रहे, ताकि इसका फायदा खिलाड़ियों को भी मिले और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सके। निश्चित रूप से यहाँ पर अपार संभावनाएं वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में है, अन्य जो है खेल हैं उनके क्षेत्र में है। तो इस राष्ट्रीय खेल के आयोजन के पश्चात पूरे देश दुनिया में हमारा टिहरी जो है एक हब के रूप में उभरा है। आने वाले समय में इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी प्रतियोगिताएं होंगी। हमारा प्रयास है कि पूरे साल भर यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती रहें, जिससे कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में एक समृद्धि आए, यहाँ रोजगार आए, अन्य अवसर यहाँ के लोगों को मिले, हर प्रकार से व्यापार बढ़े, रोजगार बढ़े, आर्थिकी बढ़े। सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के खातिमा पहुंचे, जहां नेशनल गेम्स के तहत मलखंभ प्रतियोगिता का आज से शुभारंभ हुआ है। इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। सीएम धामी ने उनके साथ पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि नेशनल गेम्स में राज्य के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य के लिए खिलाड़ी मेडल भी जीत रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि आज राज्य में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। कई जगहों पर नए स्टेडियम बनाए गए हैं जो राज्य के खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। लघु भारत
उत्तराखंड देवभूमि कि आप अगर इस खेल की महत्वता को नहीं समझते तो आज देश भर के ये खिलाड़ी इस खेल में सम्मिलित नहीं हो पाए। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 17 स्वर्ण पदक के साथ पहली बार 77 से भी अधिक मेडल लाने में सफलता प्राप्त की है। एक और आ गया, अब कितने हो गए? अच्छा 18 हो गए। चलिए बहुत बधाई आप लोगों को सबको। तो भाइयों बहनों, जो हमने कहा था कि इस खेल के आयोजन के बाद, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि वीरभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगा और हम उस दिशा में सही प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 14 फरवरी को 38वें नेशनल गेम्स के समापन समारोह को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। हल्द्वानी के गौला पार्क के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड गायक सुखविंदर सिंह, कुमावनी अभिनेत्री श्वेता महारा और दिगारी ग्रुप अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इसके साथ ही स्थानीय संस्कृति कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लिहाजा कार्यक्रम को लेकर पुख्ता तैयारी की जा रही है। के प्रोसेस की अगर बात करूं तो माननीय गृह मंत्री जी इसमें आ रहे हैं और वहां पर हमारे कुछ कार्यक्रम होंगे जिसमें कि हम विनर्स को सम्मानित करेंगे। विनर्स को शील्ड मिलेगा, जो विनर टीम है उसको शील्ड मिलता है, जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और इस तरह से सम्मान करने का सिलसिला होगा। फिर माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वचन के बाद फिर उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और इसमें हम लोग पूरे उत्तराखंड के मानस खंड की झलक हो सकता है, उसमें और भी जितनी चीजें वो सब भी हम लोग इसमें प्रचार प्रसार। और उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स में जिम्नास्टिक के टेम्पोलियन इवेंट में उत्तराखंड के ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जबकि महाराष्ट्र ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है और सिल्वर मेडल केरल के खाते में गया। वहीं ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली उदित ने कहा कि वो आगे के लिए अभी से कड़ी मेहनत करेंगी और राज्य के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगी। मेन चीज है कल्चर, कि जैसे जैसे सब लोग करने लगेंगे, सबको देख देख के बढ़ता है, तो उनके वहाँ पे सब करते एकदम अच्छे से, फैसिलिटीज ज्यादा है, कोचेज एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो फिर उस हिसाब से जब हमारे यहाँ पे भी ज्यादा लोग करने लगेंगे, ज्यादा लोग को नॉलेज होगा, तो फिर उससे फर्क पड़ेगा। और पिथौरागढ़ मेयर सीट के नतीजों को लेकर उठे विवाद के बीच अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विधायक मयूख महार अपनी सियासी पारी को बचाने के लिए इस मुद्दे को सहारा ले रही है। साथ ही बीजेपी का आरोप है कि विधायक महार लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार कर इस मुद्दे पर गलत राजनीति कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि निकाय चुनाव में उनके उम्मीदवार भी कम वोटों से हारे हैं, लेकिन उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि विधायक मयूख महार भी निकाय चुनाव की हार को स्वीकार कर ले। वो आज विधायक है तो लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार ही विधायक है। और सबसे पहली बात, जो आज वो आरोप लगा रहे हैं, उनको पहले तो ये सोचना चाहिए कि हार चाहे 1 वोट की हो, 1000 वोट की हो या 1 लाख वोट की हो, हार हार होती है। समर्थकों के सारे अब आगे की राजनीति कर रहे हैं, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। उनको भी पता है कि वर्तमान स्थिति में उनका माहौल पूरा खत्म हो चुका है। पहले से ही इनका ऐसा ही ये रहा है, वो इस प्रकार का भ्रम और एक प्रकार से भोंपों के द्वारा गलत वातावरण बनाया जाता है। और आइए देखते हैं पहाड़ टॉप 10।